सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है हमारे देश में, माता पिता का सम्मान औलाद या बहुएं नहीं कर पा रही हैं। और इस महाराज, ये कितना ही ग्रह नक्षत्रों को मना लें, अगर माता पिता ही दुखी हैं और उन्हीं की वाइफ्स, उन्हीं के जो रोजेज हैं उनके लिए गलत जा रही हैं, दिन रात माता पिता अपनी औलाद को कोस रहे हैं, उसको उस गंदे गंदे ख्यालात उनके लिए मन में ला रहे हैं, तो ये औलाद कैसे आगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे महाराज जी? फिर तो ज्योतिष कोई भी उपाय कर ले महाराज जी। इसका ज्योतिष का और रिश्तों का क्या संपर्क है, संबंध? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जितने भी रिश्ते हैं वो ज्योतिष और ग्रह वो सारे घर से ही रिलेटिव। अगर माता को देखा जाए तो 2 ग्रह, मतलब 9 ग्रहों में 2 प्रत्यक्ष ग्रह है, सूर्य, दूसरा चंद्र। और सूर्य जो घर के पिता है वो सूर्य है, ये साक्षात है। पिता को सूर्य का दर्जा है और माता को चंद्रमा का। अगर घर के अंदर माता पिता अगर दुखी है तो एक बात आप लिख लीजिए, जिस घर में माता पिता दुखी है उस घर में उस मनुष्य, उस प्राणी, उस घर के सदस्य के यहाँ पर नहीं पिता दुखी है, उसको कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं हो। वो हमेशा जो सम्मान जो समाज में, रिश्तेदार में, परिवार में मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि सम्मान का कारक है सूर्य और सूर्य इधर कारक है पिता का। दूसरा, उसका आत्मबल हमेशा नीचे की ओर रहेगा। जैसे एक आत्मबल होता है, नहीं मुझे तो ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बिल्कुल ये आत्मबल है। उसका आत्मबल कभी प्रबल नहीं हो सकता, वो आत्मा से हमेशा यानी कि उसको भय रहेगा, डर रहेगा, आत्मबली नहीं हो सकता जिसके घर में पिता दुखी है। और जिसके घर में माता दुखी है उसका चंद्रबल खराब हो गया। ये सूर्य और चंद्रमा मन का कारक है। वो उस घर का प्राणी, उस घर का जो मनुष्य है वो मन से कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अगर माता पिता 2 ऐसे हैं, सूर्य और चंद्र हैं घर के, और सूर्य और चंद्र अगर आपके बिगड़ गए तो आपकी आत्मा और मन दोनों बिगड़ गए। और शरीर में है क्या, 2 तो मुख्य है प्रसन्नता के लिए, एक आत्मा, दूसरा मन, और दोनों को ही आपने बिगाड़ लिया। तो चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन आप इन दोनों चीजों से व्यक्ति को मन से प्रसन्न होना चाहिए। और कहा गया माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, जो आशीर्वाद वो दिल से दे भगवान से बिना टाला जाए।